बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं और बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल अब हल भी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मजहबी उमूर ने 113 कंपनीज़ की लिस्ट जारी कर दी है और बता दिया है कि अब यही टूर ऑपरेटर जो हैं आपको उम्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे उम्रा के हवाले से। अब आपने इन्हीं कंपनीज से अपना वीज़ा लगवाना है, इन्हीं कंपनीज के थ्रू आपने अपना पैकेज लेना है और इन्हीं कंपनीज के थ्रू आप लोग उम्रा पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अगर ये 113 कंपनीज हैं और मैं कराची में रहता हूँ, अगर मैं कराची के हवाले से बात करूँ तो 113 कंपनी सिर्फ कराची के लिए भी काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। और ये उन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 113 कंपनीज की लिस्ट जारी की है। उनकी पूरी आईडीज़ हैं, उनके साथ उनका जीमेल एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके IATA का जो उनका रजिस्टर्ड नंबर है वो भी उन्होंने शेयर किया है पूरी डिटेल्स के साथ। और यही बता दिया है कि साल 2025-2026 में उम्रा की जो आपको फैसिलिटीज़ हैं, वो जो उम्रा के हवाले से पैकेजेस हैं, वो आपको अब ये कंपनीज़ दिया करेंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दोस्त यही पूछेंगे कि भाई अगर सिर्फ यही कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अभी इन टूर ऑपरेटर्स का नाम भी मौजूद नहीं है, जो टूर ऑपरेटर्स उन्होंने बताया ना 113, बहुत सारे शहरों में उनके नाम तक नहीं आए हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग बड़े परेशान है कि भाई हमें क्या करना होगा, हम किस तरह से उम्रे पर जाएंगे, किस तरह से पैकेज लेंगे, क्या करेंगे। तो उनकी आसानी के लिए एक बात ये बता देना चाहूँगा कि अभी आप लोग ये समझ लें कि ये 113 जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ये 113 कंपनीज़ हैं। और 113 कंपनीज़ में आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जैज़, टेलीनॉर, यूफोन, ये एक कंपनी है और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने फ्रेंचाइजेस खोल के रखे हुए हैं और उन फ्रेंचाइजेस में भी वही काम होते हैं जो इन कंपनी में काम हो रहे होते हैं। आपको सिम के हवाले से कोई मालूमात चाहिए, नई सिम निकलवाना हो, आपको रिप्लेस करना हो, सिम बंद करवाना हो, सिम खुलवाना हो, आपको कोई नई सिम चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई सी भी मतलब आपको सर्विसेज चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो ठीक उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि उम्रे के हवाले से ये जो 113 नई कंपनीज़ हैं, अब ये मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के थ्रू काम करेंगी। अब मैं अगर कराची में हूँ, कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा कंपनीज़ को इन्होंने जो है लाइसेंस दिया है या इनको अटेस्ट करके दिए फॉर्म कि आप जो है कर सकते हैं, परमिशन दे दी है। लेकिन बहुत सारे शहरों में एक भी नहीं है। अब वहाँ पे होगा ये कि उन शहरों में जहाँ जहाँ पर नहीं है, उनके करीब के जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड है इस वक्त, जिनको मजहबी उमूर ने इजाज़त दी है कि भाई आप जो है अब ये काम कर सकते हैं, वो अब उन ट्रैवल एजेंट्स को बतौर फ्रेंचाइज इस्तेमाल करेंगे। कराची में जितने भी इस वक्त ट्रैवल एजेंट हैं वो तमाम जो है अब बतौर फ्रेंचाइज काम कर रहे होंगे। काम होगा उन्हीं 113 टूर ऑपरेटर्स के थ्रू, चाहे वो आपका किसी भी शहर वाले से हो, लेकिन होगा उन्हीं के थ्रू, क्योंकि उनकी IATA की ID बनी हुई है, रजिस्टर्ड लोग हैं और रजिस्टर्ड काम करके देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है पेमेंट के हवाले से, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आखिर होना क्या है, अब किस तरह काम होना है। तो आप लोग जाएंगे उसी ट्रैवल एजेंट के पास, वो ट्रैवल एजेंट आपको बताएगा कि भाई हम जो है फला कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और इस कंपनी के थ्रू हम आपको ये करके देंगे, आप चाहें तो लिस्ट में देख सकते हैं इस कंपनी का नाम मौजूद है। तो वो जो ट्रैवल एजेंट होगा उसको उस कंपनी ने, यानी कि जो 113 है उनमें से उन लोगों ने हायर किया होगा और ये आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट, जो भी चीज़ें हैं, ये आगे पहुँचाएगा और फिर वहाँ से वीज़ा लग के आएगा, वहीं से उम्रे का पैकेज मिलना और फिर आप उम्रे पर जा सकेंगे। एक तो ये आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ट्रैवल एजेंट की जो परेशानी है अब थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि अब आप लोगों को जो है उम्रा मज़ीद महंगा होता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि पहले ये ट्रैवल एजेंट खुद काम कर रहे होते थे, इनके खुद के होटल होते थे, खुद का मतलब ये कि खुद ही होटल बुक कराते थे अपने तरीके से। तो अब होगा ये कि ये जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, अब बीच में इन्होंने अपना ख़र्चा भी रखना होगा। पहले तो ये कम खर्चा रखते थे, लेकिन अब जब आगे पे कर रहे होंगे तो आगे उम्रा वैसे ही महंगा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड तरीके से काम करेंगी तो आपको तमाम चीज़ें महंगी मिल रही होंगी। अब जुगाड़ वाला मामला ख़त्म, ठीक है। तो अब होगा ये कि जितने भी ट्रैवल एजेंट इस तरह काम कर रहे हैं वो अपना कमीशन बीच में रखेंगे और रखने के बाद फिर आपको उम्रे का पैकेज देंगे। तो हो सकता है कि आपको 20-30 हज़ार रुपये मजीद ये उम्रे का पैकेज जो है महंगा होता हुआ नजर आए। तो आप अपने जहन में रख लीजिए कि 30 से लेकर 50 हज़ार रुपये तक अब आपको जो तो 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले उम्रे का पैकेज मिल रहा था, वो आपको 30 से 50 हज़ार रुपये महंगा मिलने वाला है। पेमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और जो कि वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने इस वक्त स्ट्रिक्टली कहा है कि आप लोग जो भी पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, वाउचर के थ्रू करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है उसके रिसिप्ट मिलनी चाहिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो पेमेंट की है वो कहाँ की है और कैसे की है, ताकि बाद में किसी हादसे की सूरत में, किसी मसले मसाइल की सूरत में आप वो क्लेम कर सकें कि ये पेमेंट हमने यहाँ की थी
और इस ट्रैवल एजेंट को की थी, हमने यहाँ पर की इस टूर ऑपरेटर को की थी, तो हमारा जो है ये मसला है। लेकिन अगर आप पेमेंट वैसे ही कैश दे रहे हैं, या आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या आप बैंक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को वैसे ज़बानी कलामी पैसे दे दिए, तो इसके जिम्मेदार अब आप खुद होंगे। आपसे वो कितने पैसे ले रहा है, कितने नहीं ले रहा है, किस तरह से ले रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आप अपने ट्रैवल एजेंट से ये बात कर सकते हैं कि ठीक है भाई, आप जो है ना, मिसाल के तौर पे एक उम्रे का जो पैकेज है वो अब आपको दे रहा होगा भाई 2,40,000 का। अब आपने 2,40,000 पहले कैश दे देते थे, आपको सारा मसला जो है वो आपका हल करके दे देता था ट्रैवल एजेंट। अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो वजारत मजहबी उमूर है उसने कह दिया है कि आप ट्रस्ट करेंगे, आपके पैसे आगे पीछे होते हैं तो ये आपका मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको पेमेंट की होगी तो फिर हम जो है आपका साथ देंगे किसी भी मसले मसाइल की सूरत में। तो अब होगा ये कि भाई आप अपने ट्रैवल एजेंट से ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो कमीशन है आप वो कैश में ले लें, बाकी जो भी पैसे हैं वो आप बता दें, हम ऑनलाइन उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस तरह आपने बताया है, और उसके रिसिप्ट हम आपको दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं। और फिर आप अपने उस ट्रैवल एजेंट को या उस कंपनी को आप दे दीजिएगा जहाँ से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए एक। और अभी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इस पर मजीद इजाफा भी कर दिया जाए वक्त के साथ साथ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग IATA के मेंबर्स बनना शुरू हो जाए, उनकी आईडीज़ जो है वो जो पेड आईडीज़ होती हैं वो लेना शुरू हो जाएँ। और सऊदीया की तरफ से अभी कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो भी मामला हो रहे हैं ये हमारे पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी इदारे हैं उन्होंने अपने तरीके से एक लॉक लगाने की कोशिश की है। और अभी एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत सारे लोगों को रोका भी जा रहा है, बहुत सारे लोगों को उम्रे पर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो क्या वजह है क्या नहीं है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है मेरे दूसरे चैनल पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो है ना एयरपोर्ट पे क्यों रोका जा रहा है। आप इंडिविजुअल जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आप ग्रुप में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कितने पैसे रखना ज़रूरी है, और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, सारे क्वेश्चन आंसर उसमें है, वो मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इधर, और दूसरे चैनल का स्क्रीनशॉट ये नज़र आ रहा है, आप जाकर यहाँ पर और उम्रे के हवाले से वीडियोस भी देख सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं उनके आंसर भी देना मुनासिब समझूंगा कि उनको जो है आंसर दे दिए जाए। भाई देखें, एक दोस्त ने सवाल किया है कि जो उम्रे का जो वीज़ा है इसकी जो फ़ीस है उसमें ट्रांसपोर्ट शामिल होगी या नहीं होगी, या बगैर ट्रांसपोर्ट की होगी, क्या होगा। तो भाई देखें, बात यह है कि अभी जो भी वीज़ा आप ले रहे होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के साथ ले रहे होते हैं, और अभी जो 700 रियाल का वीज़ा हो गया है वो ट्रांसपोर्ट के साथ ही है। मैंने खुद ट्रैवल एजेंट से, कई ट्रैवल एजेंट से जो है मैंने कंफर्म किया, तो वो यही बता रहे हैं कि 700 रियाल में आपको वीज़ा की फ़ीस है, आपकी ट्रांसपोर्ट है और आपका इंश्योरेंस है, 3 चीज़ें इस फीस में शामिल है जो 700 रियाल आप दे रहे हैं इसमें। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल भी कुछ इसी तरह का था कि ये बताएं भाई, हमने जो है फला तारीख को अप्लाई किया था, 2 सितंबर को अप्लाई किया, 5 सितंबर को अप्लाई किया, और आज जो है 15 सितंबर है, 16 सितंबर है, और हमें अभी तक जो है वीज़ा नहीं मिला है, तो हम क्या करें। और हमारी जो है अभी किसी की संडे को फ़्लाइट है, किसी की 20 सितंबर को फ़्लाइट है, किसी की 25 को है। तो भाई देखें, मैं आप लोगों को सीधा सा आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, और अभी तक जो कुछ मैं देख रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैंने अभी कई वीज़े ऐसे आते देखे मुझ समेत, अपनी फैमिली के समेत, कि जो आपके फ़्लाइट वाले दिन आपको वीज़ा मिलता है, चंद घंटों पहले भी मिलता है, 6-8 घंटे पहले भी आपको वीज़ा मिल जाता है और आप उम्रे पर चले जाते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आपको जो है वीज़ा कम से कम 3 दिन 4 दिन पहले मिल जाएगा, 2 दिन पहले भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि फ़्लाइट वाले दिन भी मिल जाए। मेरी दुआ यही कि अगर कुछ मसले मसाइल हैं तो फिर वहाँ पर जो है ना आपका मामला क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक बारीक बीनी जो है मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि हमने 2 सितंबर को पासपोर्ट जमा करा दिया था, हमने 5 सितंबर को पासपोर्ट जमा करा दिया था। देखिए, जमा जो आपने कराया ना वो आपने सऊदीया की एम्बेसी में जमा नहीं कराया, आपने नुसुक पे जमा नहीं कराया है, आपने जो कराया है ट्रैवल एजेंट को कराया। वो ट्रैवल एजेंट है वो क्या करता है, वो चाहता है कि उसके पास ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएँ। अब वो इस चक्कर में जो है ना आपका पासपोर्ट जो है वो होल्ड करके रखता है, और इकट्ठे जो है ना वीज़ा अप्लाई करना शुरू करता है कि इस ग्रुप में हमारे पास 50 लोग हो गए, 60 लोग हो गए, 70 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, तो इतना बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप का जो हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पूरे ग्रुप का वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है 1 बाय 1 करके। और फिर जो है उस ग्रुप के वीज़ा में होता ये है कि जब उसके पास ज़्यादा काउंट होता है ना तो उस वक्त वो अप्लाई कर रहा होता है, तो इस वजह से आप लोग के वीज़े लेट आ रहे हैं। एक तो ये भी है। दूसरा एक रीज़न जो है वो यही है कि सऊदीया जो है वो खुद 48 आवर्स वीज़ा लेट कर रहा है। अभी उसने बता दिया 2 दिन तक का हम टाइम लेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम आपको वीज़ा देंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपने पासपोर्ट जमा कराया वो ट्रैवल एजेंट के पास कराया, नुसुक ऐप में नहीं कराया आपने। अगर नुसुक में कराते तो नुसुक का जो अपना टाइम है उस टाइम के बाद बहुत सारे लोगों के वीज़े आ भी गए, बहुत सारे लोग अभी उम्रे पे चले भी गए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन है उम्रे के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा आप लोगों को अच्छे आंसर्स ला के दूंगा, आप लोगों के हिसाब के आंसर ला के दूंगा और ऑथेंटिक जवाब ला के दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।